हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है यार आप सभी का चतुर्लिंगम ज्ञान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के इस क्लास में हम लोग स्पीडी पब्लिकेशन का कंप्लीट रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे का सामान्य अध्ययन को करने वाले हैं। ठीक है, सामान्य अध्ययन। इसमें लगभग 32 वर्षों का पूरा हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है, जो कि ये बुक बिल्कुल लेटेस्ट है। 1992 से 2025 तक का कंप्लीट इसमें PYQ है दोस्तों। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग 2012 के सारे सामान्य अध्ययन को देखने वाले हैं। आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम अलग अलग एग्ज़ाम हुए हैं 2012 में सब के सब सारे के सारे सामान्य अध्ययन को हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। 2024 का भी इसमें पूछा गया सभी प्रश्न को दिया गया है, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट 2012 के प्रश्नों पे चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मेरे भाई कि स्पीडी पब्लिकेशन का ये बुक आरआरबी चंडीगढ़ 8 जनवरी 2012 का ये प्रश्न। ठीक है, उस समय ये आया हुआ था 2012 में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन की वो मेरी 2 लाइन कि मेरे भाई रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, जीने का मज़ा भी आएगा। तो कहिए दोस्त कि मुझ पे तरस मत दिखा ए ज़िंदगी, कि मुझ पे तरस मत दिखा ए ज़िंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा मैं तुझसे, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूँ, मैं अभी हारा नहीं हूँ। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। और फर्स्ट ही क्वेश्चन है आइनू, क्या कौन सी है? आइनू जनजाति का संबंध जापान से है, जापान देश से है आइनू जनजाति का संबंध। परमाणु प्रसार संधि वर्ष 1970 में लागू की गई थी, वर्ष 1970 में। ठीक है, डी दिवस क्या दोस्तों? डी दिवस या डी डे 6 जून 1944 को जाना जाता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थी। ठीक है, 6 जून 1944, ये डेट याद रखें, 6 जून 1944। अगला प्रश्न है दोस्तों मेरे सामने, मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्तता आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इस्कीमिया कहते हैं। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम माइकल दी बैकी ने 1967 में किया था। माइकल दी बैकी ने 1967 में किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे सामने, देखिए, मानव के कुल रक्त आयतन में लगभग 55% प्लाज्मा होता है। कितना? 55% प्लाज्मा होता है। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहा जाता है दोस्त। अगला है मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधियों को डाईयूरेटिक कहते हैं, डाईयूरेटिक कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कैडमियम, क्या दोस्तों? कैडमियम प्रदूषण में मानव में गुर्दे का रोग होता है। ठीक है, कैडमियम प्रदूषण में मानव में गुर्दे का रोग होता है। तो गुर्दा का अर्थ किडनी है दोस्तों। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम मकरान तट है, मकरान तट है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, विलियम जोन्स ट्रॉफी बास्केटबॉल खेल से संबंधित है, बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। कौन? विलियम जोन्स ट्रॉफी। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, नागदशक। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है दोस्तों। ये पूछता है क्वेश्चन रिपीट होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, आरआरबी गुवाहाटी 8 जनवरी 2012 का पूछा गया ये प्रश्न। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं इससे। 2012 के सारे सामान्य अध्ययन को हम लोग फोकस करें दोस्तों। विश्व की रोटी की टोकरी पेरी क्षेत्र को कहा जाता है, प्रेयरी क्षेत्र को कहा जाता है रोटी की टोकरी। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है, बाल श्रम का निषेध किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने, विश्व में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन ग्वाटेमाला में होता है, ग्वाटेमाला में होता है सर्वाधिक इलायची का उत्पादन। क्यूसेक पानी के प्रवाह का मापक इकाई है, क्यूसेक। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की स्थापना सन 1953 ईस्वी में हुई थी, 1953 में। मोइनुल हक स्टेडियम पटना में स्थित है, मोइनुल हक स्टेडियम पटना में स्थित है।
बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर के जमींदार थे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट, सूर्यताप का 11% भाग जलवाष्प द्वारा सोख लिया जाता है। ठीक है, जलवाष्प द्वारा सोख लिया जाता है। 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है दोस्तों। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल से बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अम्लीय जठर रस का पीएच मान 1.5 होता है। पीएच मान 1.5 होता है दोस्तों। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनेगल देश की राजधानी डकार है। सेनेगल देश की राजधानी डकार है। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। जे.बी. कृपलानी थे भारतीय स्वतंत्रता के समय। जल से बर्फ बनाना भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है। पृथ्वी के क्रोड में लोहा तथा निकेल की प्रधानता होती है। लोहा तथा निकेल की प्रधानता होती है मेरे दोस्त। आप देख सकते हैं हम लोग रेलवे सामान्य अध्ययन को कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पे फैक्ट दिया गया, राष्ट्रीय दल एवं उनके संस्थापक के बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए, एक और पार्टी है, उसके स्थापना दिवस और उसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, चलिए पहली पार्टी यहाँ लिया गया है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी सन 1885 में, 1885 में, और इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। भाकपा क्या दोस्तों, भाकपा का स्थापना 1925 में हुआ था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, ये M.N. रॉय ने की थी। इसके संस्थापक कौन है, M.N. रॉय। नेक्स्ट है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी दोस्तों, 1964 ईस्वी में, और E.M.S. डांगे ने की थी। E.M.S. डांगे इसके संस्थापक हैं। अगली पार्टी है भाजपा। ठीक है दोस्तों, भाजपा, और ये इसके स्थापना 1980 है, स्थापना वर्ष 1980। संस्थापक हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है बसपा पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी दोस्तों। स्थापना वर्ष है 1984। 1984। काशीराम इनके संस्थापक हैं। काशीराम बसपा पार्टी के संस्थापक। नेक्स्ट है टीएमसी। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी। स्थापना वर्ष 1998 1998 है और इसके संस्थापक हैं ममता बनर्जी। नेक्स्ट है एनसीपी। एनसीपी स्थापना वर्ष 1999 और शरद पवार इनके संस्थापक हैं। ठीक है, शरद पवार। अगला है आप, आम आदमी पार्टी दोस्तों। स्थापना वर्ष है 2012 और संस्थापक हैं इनके अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट है एनपीपी पार्टी। एनपीपी पार्टी स्थापना वर्ष 2013 और पीए संगमा इनके संस्थापक हैं। पीए संगमा। प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन दिया गया है। अब देखते हैं जहाँ क्या क्या है। पदाधिकारी एक और है, एक और वेतन है। ठीक है दोस्तों, प्रति माह में वेतन। राष्ट्रपति के जो वेतन होता है वो 5 लाख दिया गया। ठीक है, 5 लाख। उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो 4 लाख है मेरे भाई। प्रति माह की बात की गई है, 4 लाख। 4 लाख। प्रधानमंत्री का वेतन, प्रधानमंत्री का वेतन, यहाँ कुछ गलत लग रहा है हमको, तो एग्जैक्ट 1,60,000 से कुछ एग्जैक्ट यहाँ दिया गया 1,60,000 दोस्तों। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं, सुनिए आप लोग कि प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री का मासिक वेतन लगभग 1,60,000 से 1,66,000 के बीच होता है। इसमें मूल वेतन, संसदीय भत्ता, व्यय भत्ता और दैनिक भत्ता शामिल हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे उपराष्ट्रपति का जो हम लोग बता रहे हैं 4 लाख, ये राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको मिलता है। ठीक है, राज्यपाल का वेतन की बात करें, प्रति माह राज्यपाल को 3,50,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश के, इनको 1,10,000 रुपये मिलता है। 1,10,000 रुपये। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन है 4 लाख। लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन होता है 4 लाख। अगला है सेना प्रमुख। सेना प्रमुख जल थल वायु सेना के प्रमुख का जो वेतन है वो 2,50,000 रुपये दोस्तों। 2,50,000 रुपये।
महान्यायवादी का वेतन है, महान्यायवादी का भी वेतन है 2,50,000। मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के, इनका वेतन है 2,80,000, 2,80,000। अन्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के, इनका वेतन है 2,50,000, 2,50,000। मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के, इनका वेतन है 2,50,000, 2,50,000 होता है। अन्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के, अन्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के 2,25,000 दोस्तों, 2,25,000। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन होता है 2,50,000, 2,50,000। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का वेतन होता है 2,50,000, 2,50,000 दोस्तों। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी वेतन होता है 2,50,000, 2,50,000। सांसद सदस्य का वेतन होता है 50,000, कितना? 50,000। ठीक है। आगे दिया गया है अनिवार्य न्यूनतम आयु, अनिवार्य न्यूनतम आयु। आप सभी को पता है दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु होती है वो 35 वर्ष होती है, 35 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम आयु। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष, 35 वर्ष। ठीक है, 35 ईयर्स। नेक्स्ट है राज्यपाल बनने के लिए भी आयु न्यूनतम है, वो 35 वर्ष है, 35 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति 65 वर्ष है दोस्त, 65 वर्ष। ठीक है, सेवा से निवृत्ति मतलब रिटायरमेंट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति है 62 वर्ष, 62 वर्ष हाई कोर्ट का। अगला है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए, मिनिमम आयु 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने का मिनिमम आयु है 30 वर्ष, 30 वर्ष। प्रमुख संस्थानों की सदस्य संख्या, प्रमुख संस्थानों की सदस्य संख्या को देखते हैं। लोकसभा में कितने हैं? अधिकतम 552, 552 दोस्तों। लोकसभा में अधिकतम कितने हैं? 552 सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, चलिए। राज्यसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250, 250, 250। नेक्स्ट है विधानसभा, विधानसभा में अधिकतम 500 हो सकते दोस्तों, 500, 500। विधान परिषद, विधान परिषद में न्यूनतम जो होना चाहिए, यहाँ पे न्यूनतम लिखा गया है 60, कितना है? 60। अगला है विधान परिषद, विधान परिषद में न्यूनतम 40 होते हैं, 40 होते हैं। और उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में 34 होते हैं दोस्तों, 34, जिसमें से 33 न्यायाधीश रहता है और एक उनमें से मुख्य रहता है, चीफ रहता है। ठीक है, चलिए अगला आते हैं हम लोग। आरआरबी सिकंदराबाद का ये प्रश्न है जो कि 22 जनवरी 2012 को पूछा गया था। ठीक है, ये सेट 22 जनवरी 2012 को पूछा गया था। सामान्य अध्ययन को हम लोग कंटिन्यू करें दोस्तों। चलिए, रेड स्क्वायर रूस में स्थित है, रूस में स्थित है रेड स्क्वायर। पृथ्वी पर हम घर्षण बल के कारण, किसके कारण? फ्रिक्शन फोर्स, डेट इज घर्षण बल के कारण चल पाते हैं। सबसे पहला खोजा गया वायरस TVM था। क्या था पहला वायरस? TVM था दोस्त, TVM। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि प्रधानमंत्री का सचिवालय, प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है, गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अगला प्रश्न है, चलिए, यूरेनियम से भारी तत्वों को ट्रांस यूरेनिक्स कहा जाता है, ट्रांस यूरेनिक्स कहा जाता है। कैगा आणविक बिजली घर कर्नाटक में है दोस्तों, कर्नाटक राज्य में है कैगा आणविक बिजली घर। नील नदी का युद्ध 1798 में हुआ था, 1798 में। अगला प्रश्न हमारे सामने, गोल्फ का सैंडी स्टेडियम स्कॉटलैंड में है, स्कॉटलैंड में है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है, ग्वालियर में दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने, महालवाड़ी प्रणाली 1820 ईस्वी में लागू की गई थी, 1820 ईस्वी में। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, उमर शेख मिर्जा था। नेक्स्ट, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किडनी स्टोन में कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है दोस्तों। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, द्वितीय अशोक भी कहा जाता है कनिष्क को। अगला प्रश्न हमारे सामने, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है, अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है।
दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन राजा जी ने किया था दोस्तों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन राजा जी ने किया था। सोल्डर जो होता है ना, वो टिन और सीसा धातु का मिश्रण होता है। टिन और सीसा धातु का मिश्रण होता है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई थी, 1995 में हुई थी। अगला देखिए, RRB अजमेर 22 जनवरी 2012 का ये शिफ्ट है दोस्तों, 22 जनवरी 2012 का। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं सामान्य अध्ययन का यह हमारा प्रश्न। अल्प घनत्व, क्या बादल अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं? ठीक है, संसद में सामान्य बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। अगला प्रश्न हमारे सामने, नदी द्वारा संचित क्षेत्र बेसिन कहलाता दोस्तों, बेसिन, जिसे द्रोणिका भी कहते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है, शैवाल में, इसलिए वो तो हरे होते हैं ना। चलिए, खून की कमी की एनीमिया कहते हैं, क्या कहते हैं? खून की कमी को एनीमिया कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, प्लासी की लड़ाई का मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। गुजरात को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था गुजरात को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि मगहर में बनाई गई थी, मगहर में बनाई गई थी। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी दोस्तों, वीर सिंह बुंदेला ने की थी। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत अवनींद्रनाथ टैगोर थे। बंगाल शैली का अग्रदूत अवनींद्रनाथ टैगोर थे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, मतलब रिपीटेटिव क्वेश्चन, समझिए इस बात को। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों, रिपीट हुआ है। ठीक है, इतने वर्षों का पढ़ा है हमने, तो आप देख सकते हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे दोस्तों। अगला है, RRC ग्रुप डी परीक्षा 6 मई 2012 का ये शिफ्ट दोस्तों, 6 मई 2012 का शिफ्ट। हम लोग फोकस कर रहे हैं वर्ष 2012 के सारे सामान्य अध्ययन को। ठीक है, चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है दोस्त, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, USA की मुद्रा डॉलर है। USA की मुद्रा क्या है? डॉलर है मेरे भाई। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। वायु में CO2 की मात्रा 0.03% है, 0.03%। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, किससे? जिप्सम से प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 तक, कितना? 6 से 14 तक वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया, शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है। अगला है, बोल्शेविक क्रांति के नायक लेनिन थे, बोल्शेविक क्रांति के नायक लेनिन थे दोस्तों, लेनिन। उज्जैन नगर क्षिप्रा नदी के किनारे बसी है, क्षिप्रा नदी के किनारे बसी है उज्जैन नगर। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को, कब दोस्तों? 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने, इतिहास को किसको? इतिहास को समाज की प्रयोगशाला माना जाता है। भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, द्वीप समूह के बैरन द्वीप में। ये बैरन द्वीप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बैरन द्वीप से क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं बैरन द्वीप से क्वेश्चन। अगला है, RRC ग्रुप डी की परीक्षा
है दोस्त 13 मई 2012 का ये शिफ्ट, 13 मई 2012 का ये शिफ्ट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है भाई। सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता था, काला पानी के नाम से जाना जाता था सेलुलर जेल। चुनाव आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है, दिल्ली में है। अगला प्रश्न हमारे सामने, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी थे। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। अग्निशमन वस्त्र एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं, किससे? एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं अग्निशमन वस्त्र। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाला प्रथम भारतीय गामा था दोस्तों, गामा, ठीक है, गामा था। एक पौधे पर दूसरा उगाने वाला पौधा एपीफाइट कहलाता है, एपीफाइट कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, खिरगीज प्रजाति का घर यूर्ट कहलाता है, यूर्ट कहलाता है, ठीक है, यूर्ट। नेक्स्ट, संघ क्षेत्रों का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है, संघ क्षेत्रों का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। मनसब देने की प्रथा मुगल शासक अकबर ने की थी दोस्तों, अकबर ने प्रारंभ किया था। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी, संस्कृत थी। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था, कौन था? शमसुद्दीन कैमुर्स, गुलाम वंश का अंतिम शासक। अगला प्रश्न है हमारे सामने, आप देख सकते हैं हम लोग रेलवे सामान्य अध्ययन को कंटिन्यू करें दोस्त, और यहाँ पे जानकारी दी गई है चिकित्सा संबंधी आविष्कार के बारे में, ठीक है। चलिए, एक और आविष्कारक हैं और दूसरी ओर है, एक और आविष्कार है, दूसरी ओर आविष्कारक हैं। यूवी रेज दैट इज अल्ट्रा वायलेट किरणों का खोज फ्रिंसन ने किया था दोस्तों, फ्रिंसन ने किया था। नेक्स्ट है आरएनए, आरएनए की खोज किया गया था आर्थर अर्ग तथा जेम्स वाटसन द्वारा, आर्थर अर्ग तथा जेम्स वाटसन द्वारा। अगला है डीएनए की खोज, डीएनए की खोज जेम्स वाटसन ने की थी, जेम्स वाटसन ने की थी। इंसुलिन की खोज, इंसुलिन की खोज या आविष्कार बेंटिक ने किया था दोस्तों, बेंटिक ने की थी। जेम्स वाटसन तथा क्रिक वहाँ पे डीएनए में। और एस्पिन का आविष्कार, एस्पिन का आविष्कार ड्रेसर ने किया था, ड्रेसर ने किया था। अगला है एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार लिस्टर ने किया था, लिस्टर ने किया था। नेक्स्ट, क्लोरोक्विन कुनैन का आविष्कार रेबी ने किया था, रेबी ने किया था। सिंथेटिक, ये सिंथेटिक है, क्लोरोक्विन सिंथेटिक का आविष्कार रेबी ने किया था। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार, क्लोरोफॉर्म का आविष्कार सिम्पसन तथा हैरिसन ने किया था, सिम्पसन तथा हैरिसन ने किया था दोस्तों। अगला है काले बुखार की चिकित्सा, काले बुखार की चिकित्सा का आविष्कार यूएस ब्रह्मचारी ने किया था, यूएस ब्रह्मचारी ने किया था। चेचक की टीके की खोज, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना जी किए थे, हरगोविंद खुराना ने किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है टेरामाइसिन, टेरामाइसिन का खोज फिनले ने किया था, किसने? फिनले ने किया था टेरामाइसिन की खोज। अगला प्रश्न हमारे सामने, टीबी के कीटाणु तथा चिकित्सा रॉबर्ट कोच ने किया था, ठीक है। टीबी के कीटाणु तथा चिकित्सा का आविष्कार रॉबर्ट कोच ने किया था। अगला है टाइफाइड के जीवाणु, क्या दोस्तों? टाइफाइड के जीवाणु की खोज रोबर्थ ने किया था, रोबर्थ ने किया था। अगला प्रश्न है डायबिटीज़ तथा चिकित्सा, डायबिटीज़ तथा चिकित्सा का आविष्कार या खोज एफ बेंटिंग ने किया था, एफ बेंटिंग ने किया था। डीडीटी की खोज, डीडीटी की खोज पाल मुकर ने की थी, पाल मूलर ने की थी, पाल मूलर। पेनिसिलिन वाला बहुत बार पूछा है दोस्तों, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है। पेनिसिलिन, डीएनए, आरएनए, ये सब रिपीटेटिव क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
पोलियो का टीका का खोज, पोलियो वाला तो इतना इंपॉर्टेंट, मतलब इसको VVI में रखते हैं, ठीक है, बिल्कुल VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। जॉन्स ई साल्क, ठीक है, जिससे जोनास साल्क के भी नाम से आता है ऑप्शन में। पीले बुखार की चिकित्सा की खोज रीड ने किया था, रीड ने किया था दोस्तों। और प्लेग तथा पेचिस की चिकित्सा का खोज किटा जाटो ने किया था, किटा जाटो ने किया था, ठीक है। BCG वाला भी पूछता है, BCG वाला बहुत बार पूछा है दोस्तों। BCG का टीका खोज यूरिन कालमेट ने किया था, यूरिन कालमेट ने। बेरी रोग की चिकित्सा का खोज, बेरी रोग की चिकित्सा का खोज आइजक मैन ने किया था, आइजक मैन ने किया था। अगला है बैक्टीरिया की खोज, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी, ल्यूवेन हॉक ने की थी। मलेरिया परजीवी का खोज व चिकित्सा, मलेरिया परजीवी का खोज व चिकित्सा दोनों रोनाल्ड रॉस ने किया था, रोनाल्ड रॉस ने किया था। रक्त संचरण की खोज, रक्त संचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिवर्तन की खोज, रक्त परिवर्तन की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था दोस्तों। अगला विटामिन की खोज, विटामिन की खोज फंक ने किया था, कि विटामिन नाम का भी कोई चीज़ होता है, ठीक है। विटामिन में स्पेसिफिक विटामिन ए की खोज, विटामिन ए की खोज मैकुलन ने किया था, ए की। और विटामिन बी का भी खोज किया था मैकुलन ने, मैकुलन ने विटामिन बी का भी खोज किया था दोस्तों। अगला विटामिन सी की खोज, विटामिन सी की खोज यूजोक्ट होलकट ने किया था, यूजोक्ट होलकट ने किया था। विटामिन डी की खोज, विटामिन डी की खोज हापकिंस ने किया था, हापकिंस ने किया था। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप की खोज या आविष्कार, स्टेथोस्कोप का आविष्कार लायनेक ने किया था, लायनेक ने किया था दोस्तों। स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार, स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार बॉक्समैन ने किया था, बॉक्समैन ने किया था। अल्फा ड्रग्स का आविष्कार, अल्फा ड्रग्स का आविष्कार डॉग मैंक ने किया था, डॉग मैंक ने किया था दोस्तों, डॉग मैंक ने। सिफिलिस की चिकित्सा का खोज, सिफिलिस की चिकित्सा का आविष्कार पोल एरिक ने की थी, पोल एरिक ने। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज लुइस पाश्चर ने किया था, लुइस पाश्चर ने। अगला प्रश्न है हृदय प्रत्यारोपण की खोज, हृदय प्रत्यारोपण की आविष्कार, आविष्कार क्रिश्चियन बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। हृदय प्रत्यारोपण वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये भी। हैजे का टीका रॉबर्ट कोच ने किया था, रॉबर्ट कोच ने। और होम्योपैथी, होम्योपैथी की आविष्कार हनीमैन ने किया था दोस्तों, हनीमैन ने। ये नीचे वाला तीनों ज़्यादा पूछता है, 1 2 और ये 3, ठीक है। और आगे जो 3 4 ऊपर टिक लगे हुए हैं, इसे ध्यान दें। अगला हमारा शिफ्ट है RRC ग्रुप डी परीक्षा का 27 मई 2012 का ये शिफ्ट दोस्तों। सारे के सारे 2012 के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं सामान्य अध्ययन को, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, श्रम मंत्रालय द्वारा, ठीक है। प्रारंभ की गई थी श्रम मंत्रालय द्वारा। राधा मोहन कप पोलो खेल से संबंधित हैं, राधा मोहन कप, ये जो कप है ना पोलो खेल से संबंधित है। रासायनिक रूप से रेशम के रेशे का मुख्यतः प्रोटीन होते हैं, ठीक है, प्रोटीन होते हैं। महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने, सहायक संधि स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम राज्य हैदराबाद राज्य था, हैदराबाद राज्य। केसरी समाचार पत्र को बाल गंगाधर तिलक ने आरंभ किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट, फ्यूज का तार दोस्त टिन और सीसा का मिश्र धातु, टिन और सीसा का मिश्र धातु से बनता है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ में है, लखनऊ में है। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी खेल से दोस्तों, हॉकी खेल से है। हेलीकॉप्टर के आविष्कार इगोर सिकोर्स्की थे, इगोर सिकोर्स्की। विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस 17 जून को मनाया जाता है, 17 जून को। नेक्स्ट, अलाई दरवाज़ा, ये दरवाज़ा वाला प्रश्न क्या ही बोल जाए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न। अलाई दरवाज़ा
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। लिपुलेख दर्रा दोस्तों उत्तराखंड राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में है। पंचशील समझौता भारत और चीन से है, भारत और चीन से है। नेक्स्ट शिफ्ट है आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा का 3 जून 2012 को ये शिफ्ट हुआ था दोस्तों। तो चलिए सारे के सारे सामान्य अध्ययन को देखते हैं। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 है। नेक्स्ट भारत का सबसे उच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कारक M.E. हॉफ है, M.E. हॉफ। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है, 24 घंटा होता है दोस्तों। म्यांमार की मुद्रा क्यात है, म्यांमार की मुद्रा क्यात है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है, भारत का स्थान पहला है। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है, लॉन टेनिस से दोस्तों, लॉन टेनिस से। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। नमक और बालू के मिश्रण को पानी में घोलकर अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ये धर्मपाल वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है रेलवे के एग्जाम में, ठीक है, वो भी अलग अलग साल। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य से संबंधित दोस्तों, बिहार राज्य से संबंधित है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था, हिटलर ने दिया था। अगला प्रश्न, बराक ओबामा का संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से है, डेमोक्रेटिक पार्टी से है दोस्तों। देखिए उस समय बराक ओबामा के बारे में पूछ दे, हो सकता है आज के टाइम में आपका डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पूछ दे, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है हमारे बारे में। हमारा क्वेश्चन है बहिष्कृत भारत, भारत का ये प्रश्न है। बहिष्कृत भारत संपादक B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है, संपादक B.R. अम्बेडकर थे, बहिष्कृत भारत के संपादक। भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम डुप्ले ने किया था, सहायक संधि का प्रयोग, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डुप्ले। नेक्स्ट है आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 3 जून 2012 को ये हुआ। शिफ्ट को हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, और सारे के सारे सामान्य अध्ययन को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए, भारत में पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को, 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। वित्त आयोग की गठन भारत के राष्ट्रपति करता है, भारत के राष्ट्रपति करता है दोस्तों। शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है, तभी तो उसका रंग हरा होता है, हरा हरा। समुद्र तट का वायुमंडलीय दाब एक बार होता है, वायुमंडलीय दाब एक बार होता है। हमारी संस्कृति धरोहर पुस्तक के लेखक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट है गाटा कामास्की का नाम शतरंज खेल से संबंधित है, शतरंज खेल से संबंधित है दोस्तों, शतरंज खेल से। अगला प्रश्न है हमारे सामने, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया द्वीप है, एशिया महाद्वीप है। वायु में ऑक्सीजन 21% है, 21% होता है। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य दोस्तों, राजस्थान का लोक नृत्य है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। इजराइल की पार्लियामेंट निस्सेट कहलाती दोस्तों, निस्सेट कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री करता है। भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में स्थित है बड़ा इमाम बाड़ा। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती है दोस्तों, अस्थि मज्जा में बनती है लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, जनगणना, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है, संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है क्या, जनगणना। नेक्स्ट है भारत की संसद का उद्घाटन 1927 में हुआ था, 1927 में, 1927 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा का दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा का 10 जून 2012 को ये शिफ्ट ली गई थी। चलिए, देश की पूजा ही राम की पूजा है, इसको कहा था मदन लाल ढींगरा ने। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मदन लाल ढींगरा ने, देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदन लाल ढींगरा का ये वाक्य है दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है।
अगला प्रश्न, कोसी नदी की उद्गम स्थल गोसाईनाथ की चोटी है, गोसाईनाथ की चोटी है दोस्तों। नेहरू पर्वतमाला संस्थान, नेहरू पर्वतमाला संस्थान उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, ए.ओ. ह्यूम थे। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है सबसे छोटी इकाई चुनाव की। जैन धर्म में परम ज्ञान से तात्पर्य कैवल्य दोस्तों, कैवल्य, ठीक है। कैवल्य होना मतलब परम ज्ञान की प्राप्त होना। जैन धर्म में वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था, पुर्तगाल का यात्री था। अगला प्रश्न है नियोलिथिक, क्या दोस्तों नियोलिथिक का अर्थ है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल नियोलिथिक का अर्थ है। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। अगला है सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत के पश्चिमी समुद्र तट को कोंकण तट कहा जाता है, पश्चिमी समुद्री तट को, ठीक है, पश्चिमी समुद्री तट को। नेक्स्ट, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने किया था, चालुक्य ने किया था। अगला प्रश्न है व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है, पेट्रोलियम से निकाला जाता है वैसलीन। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती, निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकते दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत की पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रेलवे सामान्य अध्ययन को हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, और इसमें भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। देखिए बांग्लादेश के बारे में एक नज़र देख लेते हैं, बांग्लादेश के बारे में। राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका है। मुद्रा है टका, ठीक है, मुद्रा क्या है, बांग्लादेश का टका है। बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहते हैं, जातीय संसद कहते हैं। और बांग्लादेश में भाषा है प्रमुख बंगाली भाषा बोली जाती है, बंगाली भाषा। नेक्स्ट है पड़ोसी अपना देश पाकिस्तान है दोस्तों। अपना देश मतलब फ्यूचर में तो अपने में ही ना मिलने वाला है ये, इसीलिए लगता ही नहीं पर आया, ये तो अपना ही है, मतलब ये आने ही वाला है फ्यूचर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजधानी यूनियन टेरिटरी बन जाएगा ये, राजधानी, ठीक है, राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। मुद्रा पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी रुपया दोस्तों, मुद्रा क्या, पाकिस्तानी रुपया। संसद को ये लोग नेशनल असेंबली बोलते हैं, नेशनल असेंबली। और भाषा उर्दू प्रमुख, ठीक है, भाषा उर्दू है। नेक्स्ट है नेपाल देश के बारे में एक नज़र। नेपाल की राजधानी काठमांडू है दोस्त, काठमांडू। मुद्रा है नेपाली रुपया, नेपाली रुपया। संसद है राष्ट्रीय पंचायत, संसद को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पंचायत। और भाषा कौन सी है प्रमुख, यहाँ नेपाली भाषा बोली जाती है, नेपाली भाषा। नेक्स्ट है अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान की राजधानी जो है वो काबुल है, कहाँ है, काबुल है। छोटी सी जानकारी दी गई है। मुद्रा है अफ़गानी, अफ़गानी। संसद को शोरा कहा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शोरा, शोरा पूछा जा चुका है, पूछा जा चुका है ये, ठीक है। भाषा यहाँ पे दो फेमस है, पश्तो और दारी, पश्तो और दारी। अगला देश है थिम्पू, थिम्पू की राजधानी क्या भाई, सॉरी भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू है, अर्थात थिम्पू किसकी राजधानी है, भूटान की है, ये ध्यान दें। मुद्रा को ये लोग गुलट्रम कहते हैं, मुद्रा क्या है, गुलट्रम है यहाँ की। संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहा जाता है संसद को। भाषा है जोंगखा भाषा, कौन सा है, जोंगखा भाषा। नेक्स्ट है म्यांमार, राजधानी है इसकी नेपिताओ, क्या दोस्तों, नेपिताओ। मुद्रा है क्यात, कौन सी मुद्रा है, क्यात मुद्रा है, क्यात मुद्रा। संसद है प्यूथी हटाओ या हुताओ, प्यूथी हटाओ या हुताओ। भाषा है बर्मीज, भाषा है बर्मीज, ठीक है। नेक्स्ट देश है श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोटे और कोलंबो दोस्तों, ठीक है। चलिए मानसून के अकॉर्डिंग चेंज होता है ये। मुद्रा मतलब एक व्यावसायिक राजधानी है और एक नॉर्मल। मुद्रा जो है वो श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंकाई रुपया है। संसद का नाम पार्लियामेंट है, संसद पार्लियामेंट कहते हैं संसद को। भाषा यहाँ सिंहली और तमिल प्रमुख हैं, सिंहली और तमिल प्रमुख हैं। अगला देश है मालदीव, राजधानी है माले, मालदीव की राजधानी माले है।
मुद्रा है मालद्वीपियन रुपी, मालद्वीपियन रुपी है। संसद को मजलिस कहा जाता है, मजलिस, ये इम्पोर्टेंट है, मजलिस ये और ये। भाषा, भाषा जो है वो विदेही बोली जाती है, दिहेवी है दोस्तों, विदेही नहीं, दिहेवी, दिहेवी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पड़ोसी है चीन, राजधानी है बीजिंग, ठीक है, बीजिंग या पीकिंग भी कहते हैं। मुद्रा युआन है, युआन है मुद्रा। संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। भाषा यहाँ चीनी बोली जाती है, डैट इज़ मंदारिन, मंदारिन देता है ऑप्शन में, ठीक है, मंदारिन को याद रखें, मंदारिन। तो आरआरबी चंडीगढ़ का दोस्तों 15/7/2012 का ये प्रश्न, चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। फोकस वर्ष हमारा अभी भी 2012 है। चलिए, भारत में हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है, ठीक है, दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बांग्ला है। किसी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है, तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है दोस्तों, ठीक है, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट है तार खींचने योग्य सबसे नाभिकीय धातु सोना होता है, तन्यता सबसे ज़्यादा तन्य सोना धातु होता है। क्वार्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने, सिंध को अंग्रेज ने 1843 ईस्वी में अधिकृत किया, 1843 में अधिकृत किया था, ठीक है। वायुयान का आविष्कार राइट बंधुओं ने, ऑरविल और विल्बर राइट ने किया था। कौन कौन? ऑरविल और विल्बर राइट ने किया था, ठीक है, राइट बंधु। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, ठीक है, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है विनय पिटक में। नेक्स्ट, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है दोस्तों। पेराम्बूर में, कहाँ दोस्तों? पेराम्बूर में रेल डिब्बों का निर्माण किया जाता है, रेल डिब्बों का निर्माण किया जाता है। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोध के तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, उसका प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। फलों में मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोस है दोस्त, फ्रक्टोस, ठीक है, फ्रक्टोस। जो फल हमें मीठे लगते हैं ना, वो फ्रक्टोस के कारण लगते हैं। केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है, केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है आरआरबी सिकंदराबाद का ये प्रश्न एग्ज़ाम हुआ था 15 जुलाई 2012 को। तो हम फोकस करें दोस्तों 2012 के सारे सामान्य अध्ययन को, ठीक है, चाहे वो आरआरबी के अंदर किसी भी जोन में किसी भी दिन आया हो, किसी भी शिफ्ट में आया हो, वर्ष 2012 के सारे करंट संपूर्ण अध्ययन को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, सामान्य अध्ययन। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था आराम हराम है का नारा। होलीबीड और बेलूर मंदिर का निर्माण होयसल वंश के शासकों ने कराया था दोस्तों, होयसल वंश के शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है, सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है जो सूर्य की ओर चक्कर लगाता है दोस्तों। दिल्ली के लाल किला को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में स्थित है। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी सर सैयद अहमद खां थे, सर सैयद अहमद खां थे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन का कार्य करता है, यूरेनियम ईंधन का कार्य करता है। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम होता है दोस्तों, गर्म करने पर कम हो जाता है। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम आसफ जाही था, क्या था? आसफ जाही था, आसफ जाही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, किसके
चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में जॉर्ज विवेट ने डिज़ाइन किया था, जॉर्ज विवेट ने डिज़ाइन किया था। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पे जानकारी दी गई है, हम लोग रेलवे सामान्य अध्ययन को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रमुख हवाई अड्डे की जानकारी दी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है, पोर्ट ब्लेयर में है। नेक्स्ट, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में दोस्तों, हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, चलिए 2012 का कर रहे हैं, तो 2014 में ये बना था। ठीक है, 2014 में तेलंगाना राज्य। लोकप्रिय इन गोपीनाथ बारदोलाई कहाँ है? गुवाहाटी में, गुवाहाटी में ये हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में दोस्तों, नई दिल्ली में। अगला है हमारे सामने दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है। शेख शल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में दोस्तों, मंगलुरु में है, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में दोस्तों, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में है, कोझिकोड केरल में है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु में है, बंगलुरु में है दोस्तों। नेक्स्ट है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। ठीक, हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर में है ये। नेक्स्ट छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, मुंबई में पड़ता है दोस्तों ये। अगला प्रश्न हमारे सामने है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में है, नागपुर महाराष्ट्र में दोस्तों। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजा सांसी अमृतसर में है, राजा सांसी अमृतसर में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगमपेट, क्या दोस्तों? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में है, हैदराबाद तेलंगाना में, हैदराबाद तेलंगाना में। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में दोस्तों, तिरुचिरापल्ली में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, कहाँ है? लखनऊ में है, लखनऊ में। नेक्स्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कलकत्ता में दोस्तों, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर में है मेरे भाई। राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल मध्य प्रदेश में, भोपाल मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न हमारे सामने टॉपिक है विश्व के 10 शीर्ष 10 सुपर कंप्यूटर का नाम है, दूसरा बार निर्माता है। सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर जो है सबसे शीर्ष पे विश्व का टाइटन दोस्तों, क्या नाम है? टाइटन नाम रखा गया, टाइटन। निर्माता कंपनी है क्रे। नेक्स्ट है सिक्योवा सुपर कंप्यूटर सिक्योवा। निर्माता कंपनी है IBM, कौन है दोस्तों? IBM। सुपर कंप्यूटर के कंप्यूटर। निर्माता फुजित्सु है, कौन है? फुजित्सु है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर मीरा है सुपर कंप्यूटर। निर्माता कंपनी है IBM, कौन है? IBM। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर जुकीम का निर्माता कंपनी है IBM। ठीक है। सुपर MUC सुपर कंप्यूटर है, निर्माता कंपनी ये भी है IBM। नेक्स्ट दोस्तों स्टाम्पेड सुपर कंप्यूटर है, निर्माता कंपनी है डेन, क्या है? डेन। नेक्स्ट है नियानहे सुपर कंप्यूटर है, नियानहे 1A NUDT है, निर्माता कंपनी NUDT। नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर फर्मी निर्माता कंपनी है IBM। नेक्स्ट है डार्पा सुपर कंप्यूटर का नाम है डार्पा, निर्माता कंपनी है IBM।
खिलाड़ियों से संबंधित देश को हम लोग देखते हैं। चलिए, एंडी नासिमेंटो फुटबॉल खिलाड़ी हैं दोस्तों। एंडी नासिमेंटो ये ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं। किस देश के हैं? ब्राज़ील देश के हैं। सरगई बुबका पेलवाल्ड के खिलाड़ी हैं जो यूक्रेन देश से संबंधित है, यूक्रेन देश से हैं। राफेल नडाल दोस्तों टेनिस के खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल स्पेन देश के हैं, स्पेन देश के हैं। अक्सर पूछ लिया जाता है खिलाड़ियों के बारे में। तो खिलाड़ी, एक और खिलाड़ी और किस देश के हैं वो, ठीक है। चलिए, एंडी नासिमेंटो फुटबॉल खिलाड़ी दोस्तों, एंडी नासिमेंटो ब्राज़ील देश के हैं, ब्राज़ील देश के हैं। नेक्स्ट है सरगेई बुबका पोल वाल्ट खिलाड़ी दोस्तों, पोल वाल्ट खिलाड़ी यूक्रेन देश के हैं, यूक्रेन देश के। सरगेई बुबका यूक्रेन देश के। राफेल नडाल टेनिस खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल का संबंध स्पेन देश से दोस्तों, स्पेन देश से है। नेक्स्ट है गाटा कामस्की शतरंज खिलाड़ी हैं और इनका संबंध अमेरिका देश से दोस्तों, ये अमेरिकी हैं, ठीक है, अमेरिका देश से हैं। गैरी कास्परोव शतरंज खिलाड़ी हैं, गैरी कास्परोव शतरंज खिलाड़ी हैं और इनका संबंध रूस देश से है, रूस देश से हैं। अगला खिलाड़ी है मैग्नस कार्लसन शतरंज खिलाड़ी दोस्तों, शतरंज खिलाड़ी, इनका संबंध नॉर्वे देश से है, नॉर्वे देश से है। टाइगर वुड्स, अगला खिलाड़ी टाइगर वुड्स गोल्फ खिलाड़ी मेरे भाई, गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स, इनका संबंध अमेरिका देश से है, अमेरिका देश से हैं ये। जिनेदिन जिदान फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जिनेदिन जिदान, इनका संबंध फ्रांस देश से है, ये फ्रांस देश के मेरे भाई। अगला है रोजर फेडरर टेनिस खेल के खिलाड़ी हैं, इनका संबंध स्विट्ज़रलैंड से, इनका संबंध स्विट्ज़रलैंड से है। अगला खिलाड़ी मारिया शरापोवा टेनिस खिलाड़ी हैं, मारिया शरापोवा टेनिस खिलाड़ी, इनका संबंध रूस देश से है, रूस देश से। नेक्स्ट है मार्टिना हिंगिस लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं, मार्टिना हिंगिस, और इनका संबंध स्विट्ज़रलैंड देश से, स्विट्ज़रलैंड देश से। चलिए आगे, आरआरबी मुंबई जोन का ये प्रश्न 15 जुलाई 2012 का ये शिफ्ट है दोस्तों। चलिए सारे के सारे सामान्य अध्ययन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चंगेज खां इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। टैनिक अम्ल, ये जो है टैनिक अम्ल वो किस में पाया जाता है, किस लकड़ियों में? ओक के लकड़ियों में, अखरोट तथा महोगनी आदि के लकड़ियों में पाया जाता है टैनिक अम्ल। लिटमस जो होता है दोस्तों, लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, लाइकेन से मिलता है लिटमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सुल्तानपुर क्या है? सुल्तानपुर अभयारण्य हरियाणा में स्थित है, सुल्तानपुर अभयारण्य हरियाणा में स्थित है। पित्त क्या होता है? बिना एंजाइम वाला एक पाचक रस है पित्त। नेक्स्ट, आर्सेनिक के प्रदूषण से ब्लैक फुट रोग होता है, आर्सेनिक के प्रदूषण से ब्लैक फुट रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवा जो है वह फिजी की राजधानी है, फिजी की राजधानी है सुवा। मंदी के साथ मुद्रास्फीति स्टैगफ्लेशन क्या दोस्तों? स्टैगफ्लेशन कहलाता है। मंदी के साथ मुद्रास्फीति स्टैगफ्लेशन कहलाता है। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में 24 स्पोक्स हैं, कितने स्पोक्स हैं? 24 स्पोक्स, मतलब 24 तीलियां दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा स्पेनी है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1600 में हुई थी दोस्तों, वर्ष 1600 में हुई थी। अगला प्रश्न, भारतीय अखिल किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई थी, संविधान सभा का अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न, गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है, नेक्स्ट है, आरआरबी कोलकाता 15 जुलाई 2012 का ये शिफ्ट है दोस्तों। चलिए सारे के सारे हम लोग करते हैं सामान्य अध्ययन को। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं दोस्तों, ठीक है, 22 भाषाओं को केंद्रीय तौर पे मान्यता मिली है। रबर को कड़ा करने के लिए गंधक को मिलाया जाता है,
नेक्स्ट, नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा भारतीय राज्य सिक्किम है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत के पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट टीम में पहला टेस्ट सेंचुरियन लाला अमरनाथ थे। ठीक है, पहला टेस्ट सेंचुरियन लाला अमरनाथ थे। स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे दोस्त, शहनाई बजाते थे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उड़ते हुए वायुयान में स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा होती है उड़ते हुए वायुयान में। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु शोध तथा रेडियो थेरेपी में रेडॉन गैस उपयोग किया जाता है। रेडॉन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, पश्चिमी हवाएं भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टर निवेदिता को मार्गरेट नोबेल कहा जाता है दोस्तों, सिस्टर निवेदिता को मार्गरेट नोबेल कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से संबंधित है। भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज संस्था ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज संस्था ने दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये हम लोग आरआरबी स्पीडी बुक को कंप्लीट कर रहे हैं, सारे के सारे सामान्य अध्ययन को। आरआरबी अहमदाबाद 15 जुलाई 2012 का ये शिफ्ट। चलिए सारे के सारे सामान्य अध्ययन को देखते हैं। संसद में बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नदी द्वारा संचित क्षेत्र द्रोणिका कहलाता है। नदी द्वारा संचित क्षेत्र द्रोणिका अथवा बेसिन कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स ए हिक्की बंगाल गजट ने शुरू किया था। जेम्स ए हिक्की बंगाल गजट ने शुरू किया था। ठीक है, बंगाल गजट नाम है उसका और समाचार पत्र जेम्स ए हिक्की, चलिए जेम्स ए हिक्की ने शुरू किया था। समाचार पत्र का नाम है बंगाल गजट। भारत में हीरा काटने का उद्योग का प्रमुख केंद्र सूरत है। क्या है? सूरत है, सूरत। नेक्स्ट, राजीव गांधी की समाधि को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। वीर भूमि के नाम से जाना जाता है राजीव गांधी की समाधि को दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने, मुरादाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पीतल के बर्तन, क्या पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। ठीक है, मुरादाबाद। वाईचुंग भूटिया का संबंध फुटबॉल से है। वाईचुंग भूटिया का संबंध फुटबॉल से है दोस्तों। डेनमार्क की राजधानी पूछा गया तो कोपेनहेगन होता है। ठीक है, कोपेनहेगन होता है डेनमार्क की राजधानी। सर्वाधिक निर्वाचक क्षेत्र वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न हमारे सामने, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग 40,075 होती है। ठीक है, लगभग कितने हैं? 40,075 किलोमीटर में। ठीक है, किलोमीटर में दोस्तों। अगला प्रश्न है, 12वीं सदी में कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिनी कश्मीर का इतिहास के बारे में बताता है। कश्मीर का इतिहास, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव है। ठीक है, राज तरंगिनी वाले, इसलिए रेड जोन में इसे रखते हैं। आकाश पृथ्वी पर सामान्यतः गिरने वाले पिंड उल्का कहलाते हैं। उल्का कहलाते हैं दोस्तों, उल्का। आवेग सदिश राशि है। आवेग कैसी राशि है? आवेग सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरआरबी इलाहाबाद का ये शिफ्ट 15 जुलाई 2012 का ये प्रश्न है दोस्तों। चलिए कंटिन्यू करते हैं सामान्य अध्ययन का ये हमारा सीरीज। जमली कमली मंदिर का निर्माण 1528 ईस्वी में मेहरौली दिल्ली में हुआ था। वाहनों में पीछे के दृश्यों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, पानी में SO2 के घुलने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। अगला प्रश्न हमारे सामने, रजिया बेगम, क्या दोस्तों? रजिया बेगम गुलाम वंश की शासिका थी। रजिया बेगम गुलाम वंश की शासिका थी।
भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय स्थल सेना का मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन है। मुख्य युद्ध टैंक क्या है? अर्जुन है, अर्जुन। अगला प्रश्न हमारे सामने गांधी इरविन समझौता, ये बहुत बार पूछता है। इरविन वाला प्रश्न बहुत बार पूछता है, ये रिपीटेटिव प्रश्न है दोस्तों। 5 मार्च 1931 को हुआ था दोस्तों, वो भी दिल्ली समझौता, ठीक है। 5 मार्च 1931 को, ये डेट याद रखें। वर्षा मापक यंत्र को रेन गेज कहा जाता है। रेन गेज कहा जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति हेलोफाइट कहलाता है। क्या? हेलोफाइट कहलाता है, हेलोफाइट। अगला प्रश्न, कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति लियोफाइट कहलाता है। लियोफाइट कहलाता है दोस्तों, लियोफाइट। भूकंप तरंगें सिस्मोग्राफ में दर्ज की जाती है। सिस्मोग्राफ में दर्ज की जाती है भूकंपीय तरंगें। एक प्रकाश वर्ष 9.646 इंटू 10⁻12 होगा, पावर होगा 10 का पावर 12, ठीक है, 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगला हमारा है रेलवे सामान्य अध्ययन को हम लोग कंटिन्यू करें दोस्तों। यहाँ जानकारी दी गई है विश्व के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक को, ठीक है। शेयर मूल्य दिया गया सूचकांक एक और उसका स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, कहाँ होता है। चलिए, डॉलेक्स सेंसेक्स और निफ्टी, ये सारे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? मुंबई में दोस्तों, मुंबई में, ठीक है, मुंबई के हैं। नेक्स्ट है CNX और बैंकेक्स, CNX और बैंकेक्स, ये भी मुंबई के दोस्तों, मुंबई के हैं। अगला है डो जोन्स, क्या है? डो जोन्स, ये कहाँ का है? न्यूयॉर्क का है, न्यूयॉर्क का है। नेक्स्ट है निक्की, क्या नाम है? निक्की स्टॉक एक्सचेंज टोक्यो का है। कहाँ का है? टोक्यो का है। मिडडेक्स और फ्रैंकफर्ट जर्मनी का दोस्तों, जर्मनी देश का है। अगला है हांग सेंग, क्या दोस्तों? हांग सेंग, नाम से क्लियर हो रहा है ये हांगकांग का है। कहाँ का है? हांगकांग का है। नेक्स्ट है सीमेक्स स्ट्रेट्स और टाइम्स, सिंगापुर का भाई, सिंगापुर का है। नेक्स्ट है कोस्पी कहाँ का है? कोरिया का है। कोस्पी कोरिया का है। नेक्स्ट है सेट, सेट थाईलैंड का दोस्तों, सेट थाईलैंड का है। नेक्स्ट है तेन, नाम से हम लोग टिक निकाल सकते हैं, तेन से ताइवान का है दोस्तों, ताइवान का है। अगला है शंघाई कॉम चीन का दोस्तों, चीन देश का है। नेक्स्ट है नासदाक, क्या है? नासदाक, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का है। S&P जो है स्टॉक एक्सचेंज, ये कनाडा का है दोस्तों, कनाडा का है। और बोवेस्पा, क्या है? बोवेस्पा ब्राज़ील का है। मिबटेल किसका दोस्तों? मिबटेल, ये इटली का है, मिबटेल। नेक्स्ट है आईपीसी किसका है? मैक्सिको का है। नेक्स्ट है जकार्ता कंपोजिट, ये इंडोनेशिया का है दोस्तों, किसका? इंडोनेशिया का। नेक्स्ट है KLSE कंपोजिट, मलेशिया देश का है। अगला है सियोल कंपोजिट, ये दक्षिण कोरिया का भाई, कहाँ का है? दक्षिण कोरिया का है। अब आते हैं मसालों के शीर्ष उत्पादक राज्य। एक और मसाले हैं, दूसरे उत्पादक राज्य, ठीक है। केसर की अगर बात करें, केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर करता है कोई, वो कश्मीर करता है, ठीक है, कश्मीर। नेक्स्ट है काली मिर्च का सबसे अधिक केरल करता है, केरल, ठीक है, केरल। छोटी इलायची की बात करें तो छोटी इलायची का भी सबसे अधिक उत्पादन केरल करता है। कौन सा राज्य? केरल करता है दोस्तों, केरल। अदरक का सबसे अधिक उत्पादन भी केरल राज्य करता है। नेक्स्ट है जीरा का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, राजस्थान राज्य करता है दोस्तों जीरा का। नेक्स्ट है लौंग, क्या है? लौंग का सबसे अधिक उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है,
तमिलनाडु राज्य में होता है, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है मिर्च। मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य में होता है, आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है हल्दी। हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है धनिया और मेथी। धनिया और मेथी सबसे अधिक राजस्थान राज्य में होता है, राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है लहसुन का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है दोस्तों, गुजरात में होता है, गुजरात में। फलों के शीर्ष उत्पादक राज्य को देखते हैं। एक और फल दिया गया है, दूसरी ओर शीर्ष उत्पादक राज्य। आम का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। केला का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र में। अंगूर का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र में। अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में। काजू का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है, केरल राज्य में होता है दोस्तों। अगला है आंवला। आंवला का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश राज्य में। पपीता का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश में। नारियल का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है दोस्तों, केरल राज्य में। अनार का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है भाई, महाराष्ट्र में। संतरा का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र राज्य में होता है। सेब का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। नाशपाती का सबसे अधिक उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है। लीची का सबसे अधिक उत्पादन बिहार में होता है, बिहार में होता है, ठीक है। चलिए आरआरबी बंगलौर 15/7/2012 का ये शिफ्ट दोस्तों। चलिए कंटिन्यू करते हैं सामान्य अध्ययन का हम लोग, ठीक है। अरब सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। विषुवतीय वर्षा वनों को सेलवास के नाम से जाना जाता है, सेलवास के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नाइजीरिया की नई राजधानी अबूजा है, नाइजीरिया की नई राजधानी अबूजा है। अगला प्रश्न हमारे सामने, अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है, क्या है, गोल्ड कोस्ट है, गोल्ड कोस्ट। नेक्स्ट, बुशमैन कालाहारी रेगिस्तान में निवास करते हैं, बुशमैन कालाहारी रेगिस्तान में निवास करते हैं दोस्तों। उलान बटोर मंगोलिया देश की राजधानी है, मंगोलिया देश की राजधानी है उलान बटोर। नेक्स्ट, भारत में रुपये का सिक्का सर्वप्रथम शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था दोस्तों। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2001 में अपनाई गई, वर्ष 2001 में अपनाई गई राष्ट्रीय नीति। नेक्स्ट है, मतपत्रों को सबसे पहले प्राचीन यूनान में प्रयोग किया गया था, प्राचीन यूनान में प्रयोग किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1992 में बनाया गया था, 1992 में बनाया गया था। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कमलेश शर्मा जी थे, कमलेश शर्मा थे। नेक्स्ट, शिवाजी मराठा संत रामदास के शिष्य थे, ठीक है, शिवाजी मराठा रामदास के शिष्य थे। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था दोस्तों। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है साहित्य अकादमी। नेक्स्ट है, आरआरबी सम्मिलित परीक्षा 2 दिसंबर 2012 का ये प्रश्न दोस्तों। चलिए, ये शिफ्ट 2 दिसंबर 2012 को की गई थी। खैर, हमें आरआरबी का चाहे जो भी एग्ज़ाम हो 2012 के सारे सामान्य अध्ययन को हम लोग देख रहे हैं। वह जो नक्शा बनाता है कार्टोग्राफर कहलाता है, कार्टोग्राफर। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग का संस्थापक सलीमुल्लाह था दोस्तों, सलीमुल्लाह। नेक्स्ट, दादरा और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है, दादरा और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। डॉट्स नामक इलाज क्षय रोग बीमारी के लिए किया जाता है, क्षय रोग बीमारी के लिए किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इससे लिया गया हूबहू, ठीक है। चलिए, तैमूर ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था, 1398 1398 ईस्वी 1398 ईस्वी। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य चयनित आधारभूत उद्योग है, ठीक है, आधारभूत उद्योग। अगला प्रश्न है हमारे सामने,
कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। लेप्रोसी बेसिलस की खोज हेंसन ने की थी। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल एस एच एफ जे मानेकशॉ थे, ठीक है, जे मानेकशॉ। अगला प्रश्न हमारे सामने दोस्तों, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी क्या है? तीस्ता है। BCG का टीका ट्यूबरक्लोसिस से बचाता है, ट्यूबरक्लोसिस से बचाता है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्लेग को काली मौत कहा जाता है, प्लेग को काली मौत कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। सर्वसम्मति से नीलम संजीव रेड्डी को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था, नीलम संजीव रेड्डी जी को, ठीक है। अगला है, RRB सम्मिलित परीक्षा का ये शिफ्ट 2 दिसंबर 2012 का ये शिफ्ट है दोस्तों। RRB सम्मिलित परीक्षा सामान्य अध्ययन हम लोग कंप्लीट करें दोस्तों। चलिए, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार उच्च न्यायालय को है। थायरॉक्सिन हार्मोन अबटू ग्रंथि से स्रावित होता है, अबटू ग्रंथि से। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रण राधा के रूप में किया गया है, राधा के रूप में किया गया दोस्तों, राधा के रूप में। अगला प्रश्न हमारे सामने, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अडयार में स्थित है, अडयार में स्थित है दोस्तों। न्यूटन का प्रथम गति नियम बल को परिभाषित करता है, बल को परिभाषित करता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है दोस्तों। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी जी हैं, आशापूर्णा देवी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में हुआ था दोस्तों, सूरत विभाजन। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान किया था। अलीपुर बम कांड के अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास ने किया था दोस्तों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, कहाँ है? अजमेर में दोस्तों। ये बहुत बार पूछता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, RRB सम्मिलित परीक्षा का ये प्रश्न दोस्तों 9 दिसंबर 2012 का ये शिफ्ट। चलिए कंटिन्यू करते हैं सामान्य अध्ययन को। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल था। ये लोथल वाला क्वेश्चन क्या ही बोला जाए, बंदरगाह से बहुत बार प्रश्न पूछे हैं डायरेक्ट, मतलब जो मोस्ट रिपीटेटिव वाले हैं उसको मैं टिक लगा दे रहे, ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति लेख को हरिसेन ने लिखा था। किसी मृत्यु दंड पाए गए अपराधी को क्षमादान की शक्ति केवल और केवल महामहिम राष्ट्रपति को है, केवल और केवल महामहिम राष्ट्रपति को है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, सिद्धार्थ जो है ना, सिद्धार्थ के नाम से बुद्ध जाने जाते थे। राज्य के सभी कार्यकारी निर्णय गवर्नर द्वारा लिए जाते हैं, मुसोलिनी का जन्म 1883 में हुआ था दोस्तों। मुसोलिनी का जन्म 1883 को हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, जिसको सिद्धू कान्हू नामक 2 संथालों ने नेतृत्व प्रदान किया था, ठीक है, सिद्धू और कान्हू नामक 2 संथालों ने। अगला प्रश्न है, आल्प्स एक वलित पर्वत है। आल्प्स कैसा है? एक वलित पर्वत है जो यूरोप में स्थित है मेरे भाई, यूरोप में। अगला प्रश्न हमारे सामने, नाभिकीय परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारत की मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई एवं लागू की जाती है। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित थी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। देखिए दोस्तों, रेलवे सामान्य अध्ययन का ये पोर्शन हम लोग कर रहे हैं और इसमें प्रमुख संगीत के साधक के बारे में जानकारी दी गई है। सितार, सितार से कौन कौन संबंधित है, कौन कौन देखते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है। उमा शंकर मिश्र का संबंध सितार से है। बंदे हसन का संबंध सितार से है। शाहिद परवेज का संबंध सितार से है। विलायत खां का संबंध सितार से है। बुद्धोदित्य मुखर्जी का संबंध सितार से है। शाहजात हुसैन का संबंध सितार से दोस्तों। अगला है शहनाई, शहनाई, अगला है शहनाई, शहनाई। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से दोस्तों। अली अहमद खां शहनाई वादक थे। अली अहमद हुसैन खां, पूरा है नाम, अली अहमद हुसैन खां का संबंध शहनाई से है। दयाशंकर जगन्नाथ का संबंध शहनाई से है। नेक्स्ट है बांसुरी, बांसुरी। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। एन नीला का संबंध बांसुरी से है। पन्ना लाल घोष का संबंध बांसुरी से है। राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध बांसुरी से है। वी कुलमणि का संबंध बांसुरी से है। राजेंद्र प्रसन्ना का संबंध बांसुरी से है एवं रोनू मजुमदार का संबंध भी बांसुरी से है मेरे भाई। अगला है वीणा, क्या है वीणा, वीणा, वीणा। बदरुद्दीन डागर का संबंध वीणा से है। एस बालचंद्रन का संबंध भी वीणा से है। कल्याण कृष्ण भागवतार का संबंध वीणा से है। दोरे स्वामी अयंगर का संबंध वीणा से है। अगला है तबला, तबला दोस्तों, तबला। अल्लाह रखा खां तबला वादक थे, तबला वादक। जाकिर हुसैन खां तबला वादक थे। पंडित समता प्रसाद का संबंध वीणा से, तबला से है। लतीफ़ खां का संबंध तबला से है। किशन महाराज का संबंध तबला से है। फयाज खां का संबंध तबला से है। सुखविंदर सिंह का संबंध तबला से दोस्तों। नेक्स्ट है सरोद, सरोद के वादक देखते हैं। अमजद अली खां का संबंध सरोद से है। अली अकबर, अली अकबर का संबंध सरोद से है। अलाउद्दीन खां, अलाउद्दीन खां का संबंध सरोद से है। मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा का संबंध सरोद से है। विश्वजीत राज चौधरी का संबंध सरोद से है। जरीन दारूवाला का संबंध सरोद से है। बुद्ध देवदास गुप्ता का भी संबंध सरोद से दोस्तों। संतूर की बात करें, संतूर की, तो ये भजन सुपारी और शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी और शिव कुमार शर्मा दोनों का संबंध संतूर से है। वायलिन की बात करें, वायलिन, डॉक्टर एन राजन का संबंध वायलिन से है। विष्णु गोविंद का संबंध वायलिन से है। विष्णु गोविंद जोग पूरा नाम है। एल सुब्रमण्यम का संबंध वायलिन से है। संगीता राजन का संबंध वायलिन से है। टी एन कृष्णन का संबंध वायलिन से दोस्तों। नेक्स्ट है मृदंग, मृदंग है, मृदंग। डॉक्टर जगदीश सिंह मृदंग वादक थे। पालधर रधु का संबंध मृदंग से है और भीकम सिंह का संबंध भी मृदंग से है। रुद्रवीणा की बात करें, रुद्रवीणा, तो असद अली खां का संबंध रुद्रवीणा से है। उस्ताद सादिक अली खां का भी संबंध रुद्रवीणा से दोस्तों। चलिए प्रमुख देशों के राष्ट्रीय गान देखते हैं। जन गण मन अधिनायक जय है, ये अपने 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 प्यारे देश भारत का जन गण मन है दोस्तों। जन गण मन है मतलब राष्ट्रीय गान है। गॉड सेव द क्वीन, गॉड सेव द क्वीन यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय गान है। गॉड सेव द क्वीन गॉड डिफेड न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय गान है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय गान है। ओ कनाडा, नाम से ही क्लियर है दोस्तों, ओ कनाडा कनाडा देश का राष्ट्रीय गान है। लॉ मार्सेयाजा, लॉ मार्सेयाजा फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। किमी गा यो वा, किमी गा यो वा जापान देश का राष्ट्रीय गान है। नेक्स्ट है गॉड इज ग्रेटेस्ट, गॉड इज ग्रेटेस्ट अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय गान है। सया थुंगा फुल्का, सया थुंगा फुल्का नेपाल देश का राष्ट्रीय गान है। नकोसी सिकेलेले अफ्रीका, नकोसी सिकेलेले अफ्रीका, ये नाम से क्लियर है दोस्तों, अफ्रीका आ रहा है तो दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय गान है। श्रीलंका माता अपा श्रीलंका, ये श्रीलंका देश का राष्ट्रीय गान है। कौमी तराना, कौमी तराना पाकिस्तान देश का राष्ट्रीय गान है। ही टू फ्रीडम, ही टू फ्रीडम यूनान, यूनान देश का राष्ट्रीय गान है। ब्रदर्स ऑफ इटली, ब्रदर्स ऑफ इटली इटली देश का राष्ट्रीय गान है। आगे चलते हैं।
मार्च ऑफ वॉलंटियर्स चीन का राष्ट्रीय गान है। अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। द स्टार स्पैगल्ड बैनर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय गान है। द सेड्यूस लैंड लाइट जर्मनी का राष्ट्रीय गान है। एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय गान है दोस्तों, ठीक है। अगला यहाँ पे दी गई है आरआरबी सम्मिलित परीक्षा 19 दिसंबर 2012 का ये शिफ्ट है दोस्तों। चलिए कंटिन्यू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले गुलजारी लाल नंदा थे प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने, अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बृहस्पति ग्रह है। पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है मेरे दोस्त, बाघ। नेक्स्ट, यूएसए द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए प्रथम परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका है। नेक्स्ट, भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर में है। उत्तरी कमांड उधमपुर, ठीक है दोस्तों। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर निर्मित है। ये सतलज नदी पर निर्मित है। बहुत रिपीटेटिव प्रश्न है ये, बिल्कुल रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये। पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। नेक्स्ट, बिरजू महाराज जो थे वो कथक नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। डेंगू ज्वर विषाणु द्वारा होता है, दैट इज वायरस, ठीक है। नेक्स्ट है आरआरबी टेक्नीशियन परीक्षा 16/12/2012 का ये प्रश्न दोस्तों। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सामान्य अध्ययन से हमें पूरा कंप्लीट करना है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है, 149 मिलियन किलोमीटर है। बाब अल मंदब जल संधि लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ता है। रानीगंज कोयला खान पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन रामानुजाचार्य ने किया था। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। आनंद डेयरी फार्म गुजरात में है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेशा कपास है। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा जाता है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब रेड जोन का प्रश्न इंपॉर्टेंट। तो इसमें सारे के जितने PYQ इंपॉर्टेंट ही होते हैं, बस उसमें भी कुछ रेड जोन के क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी नई दिल्ली में स्थित है। इरडा द्वारा बीमा क्षेत्र का विनियमन किया जाता है, ठीक है, विनियमन होता है बीमा क्षेत्र द्वारा। एड्स का नामांकन 1982 में हुआ था, एड्स का नामांकन हुआ था दोस्तों। सिंधु सभ्यता कालीबंगन से हल चलाने का प्राप्त हुआ है। कालीबंगन से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। शेयर बाजार नियंत्रण सेबी करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है आरआरबी टेक्नीशियन परीक्षा, वो भी 16/12/2012 का प्रश्न, ठीक है, 16 दिसंबर 2012 का। चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक खिंचे हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा निहित होती है, ठीक है। मुद्रास्फीति के दौरान बैंक दरों की स्थिति उच्च होती है मुद्रास्फीति के दौरान। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था दोस्तों, 1664 में।
पंचायत योजना उड़ीसा राज्य से संबंधित है, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, टैगोर ऑफ पंजाब, टैगोर ऑफ पंजाब पूरण सिंह को कहा जाता है, पूरण सिंह को कहा जाता है। भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन बने, के.जी. बालकृष्णन बने। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुरस्कार, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को अहमदनगर जेल में लिखी थी, अहमदनगर जेल में लिखी थी। इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था, 1871 में हुआ था। मोजाम्बिक देश की राजधानी मपूतो है, क्या है? मपूतो है मोजाम्बिक देश की राजधानी दोस्तों। सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूवेन हॉक ने लगाया था, ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। सुंडागर्त हिंद महासागर में अवस्थित है, सुंडागर्त हिंद महासागर में अवस्थित है। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर दोस्तों, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर, ठीक है। नेक्स्ट है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अगला प्रश्न, भूरी क्रांति, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है, उर्वरक उत्पादन से है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में है, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में है। बहिष्कृत भारत पत्रिका अंबेडकर ने शुरू किया था, बहिष्कृत भारत पत्रिका अंबेडकर ने शुरू किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन परीक्षा 23/12/2012 का ये प्रश्न। चलिए सारे के सारे सामान्य अध्ययन को हम लोग देख रहे हैं। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पेश होते हैं, केवल लोकसभा में पेश होते हैं वित्त विधेयक। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री करता है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने, ग्रांड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई, शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक शंकराचार्य थे, शंकराचार्य थे। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट है क्वार्ज का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, बाल दिवस के रूप में। नेक्स्ट, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, 1565 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। आगा खां का कप, आगा खां कप हॉकी खेल से संबंधित है, हॉकी खेल से संबंधित है आगा खां कप। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, कहाँ है? जिनेवा में है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है दोस्तों राष्ट्रीय आय का आकलन। नेक्स्ट, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं, कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से जुड़ा है, बांग्लादेश से जुड़ा है दोस्तों। अगला देखिए, रेलवे सामान्य अध्ययन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों के निवास स्थान का जानकारी दी हुई है, ठीक है। एक और भवन है, दूसरा राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष। तो क्रेमलिन, क्रेमलिन जो भवन का नाम है वो राष्ट्रपति का है, वो रूस के राष्ट्रपति का भवन का नाम है, ठीक है। चलिए, 24 ससेक्स ड्राइव, ठीक है, 24 ससेक्स ड्राइव कनाडा के प्रधानमंत्री के भवन का नाम है दोस्तों, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का नाम, भारत के राष्ट्रपति यहाँ निवास करते हैं दोस्तों। 10 डाउनिंग पैलेस, 10 डाउनिंग पैलेस। प्रधानमंत्री ब्रिटेन के यहाँ रहते हैं, प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। राष्ट्राध्यक्ष क्रिवेरिनल पैलेस, क्या है? क्रिवेरिनल पैलेस। राष्ट्रपति इटली के यहाँ रहते हैं दोस्तों, इटली के भवन का नाम है जहाँ रहते हैं इटली के राष्ट्रपति। लॉस पिनोस, लॉस पिनोस जो नाम है दोस्तों, राष्ट्रपति रहते हैं यहाँ मैक्सिको के, मैक्सिको के। अगला है अरास एन वास्तरेन, क्या है? अरास एन वास्तरेन, राष्ट्रपति आयरलैंड के रहते हैं इस भवन में। पैलेसियो डिला मोनक्लो, पैलेसियो डिला मोनक्लो, प्रधानमंत्री स्पेन के रहते हैं इस भवन में, प्रधानमंत्री स्पेन के। वकिंघम पैलेस, वकिंघम पैलेस,
महारानी ब्रिटेन की रहती हैं बकिंघम पैलेस में। नेक्स्ट है फेडरल चांसलर ऑफिस, फेडरल चांसलर ऑफिस चांसलर जर्मनी के रहते हैं, चांसलर जर्मनी के रहते हैं इसमें। मर्डेका पैलेस, मर्डेका पैलेस राष्ट्रपति इंडोनेशिया के रहते हैं मर्डेका पैलेस में दोस्तों। अगला है एवान ए सदर, एवान ए सदर राष्ट्रपति पाकिस्तान के रहते हैं इसमें, एवान ए सदर में। अगला भवन है नारायण हिती, नारायण हिती नरेश नेपाल के नरेश रहते हैं दोस्तों नारायण हिती में। पैलेसियो डी बेलेम, पैलेसियो डी बेलेम राष्ट्रपति पुर्तगाल के रहते हैं पैलेसियो डी बेलेम में। द लॉज, क्या दोस्तों, द लॉज प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के द लॉज में रहते हैं, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के द लॉज में रहते हैं। अगला है चेटियो डी लाचेन, चेटियो डी लाचेन। नरेश बेल्जियम नरेश यहाँ रहते हैं दोस्तों बेल्जियम के नरेश। ब्लू हाउस जो नाम है, ब्लू हाउस भवन में राष्ट्रपति रहते हैं दक्षिण कोरिया के, राष्ट्रपति रहते हैं दक्षिण कोरिया के। वाइट हाउस भवन जो है दोस्तों, वाइट हाउस भवन में राष्ट्रपति रहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के, राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका के रहते हैं। एलसी पैलेस, क्या है, एलसी पैलेस में राष्ट्रपति फ्रांस के रहते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति रहते हैं दोस्तों। अगला है टॉपिक प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, ठीक है, एक और स्मारक दिया गया है और स्थान और वो किस देश का है, ठीक है। चलिए, झुकी हुई मीनार, झुकी हुई मीनार बहुत फेमस है दोस्तों। ये पीसा क्या है, पीसा स्थान है और देश कहाँ है, इटली, देश कहाँ है, इटली। नेक्स्ट है पार्थनान, पार्थनान स्मारक एथेंस में दोस्तों, एथेंस में, और ये यूनान देश में पड़ता है, यूनान देश में पड़ता है। ग्रेट वॉल, ग्रेट वॉल जो है वो उत्तर चीन में दोस्तों, उत्तर चीन में, चीन देश में है, चीन देश में ग्रेट वॉल है। पिरामिड है दोस्तों, पिरामिड गीजा में है, गीजा में है और ये देश मिस्र में है, ठीक है, मिस्र देश में है। पवन चक्की, पवन चक्की जो दोस्तों वो किंडर डिस्क में है और डेनमार्क देश में पड़ता है, ठीक है, डेनमार्क देश में है। ताजमहल दोस्तों, ताजमहल आगरा में है और अपने देश भारत में, अपने देश भारत में। क्रेमलिन मास्को में दोस्तों, क्रेमलिन मास्को में है, वो रूस में है, रूस में है। अगला है इम्पीरियल पैलेस, इम्पीरियल पैलेस टोक्यो में दोस्तों, कहाँ इम्पीरियल पैलेस, टोक्यो है और ये जापान देश में, जापान देश में। नेक्स्ट है ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस सिडनी में है दोस्तों और ऑस्ट्रेलिया में है, ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है एफिल टावर, एफिल टावर पेरिस में दोस्तों, एफिल टावर पेरिस में है और देश फ्रांस में पड़ता है, ठीक है, देश फ्रांस में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है, ये यूएसए में, देश यूएसए है। तत्वों के लैटिन नाम एवं उनके संकेत देख लेते हैं। सोडियम, सोडियम का संकेत एन होता है, एन ए से नेट्रियम होता है दोस्तों, ठीक है, नेट्रियम। आयरन का तत्व संकेत है एफ ई से होता है फेरम, ठीक है, फेरम, फेरम। नेक्स्ट एलिमेंट है तांबा, तांबा का संकेत है सी यू और इसको कहते हैं क्यूप्रम, ठीक है, क्यूप्रम। अगला है चांदी, क्या है, सिल्वर डैट इज चांदी, चांदी का संकेत है एजी, एजी तो होता है अर्जेंटम, अर्जेंटम। पोटेशियम का संकेत है के से होता है कैलियम। सीसा का संकेत है पीबी, पीबी से होता है प्लम्बम। टंगस्टन का संकेत है डब्ल्यू, डब्ल्यू से होता है वोलोरम, वोलोरम। एंटीमनी, एंटीमनी का संकेत है एसबी और स्टीबियम होता है, स्टीबियम, ठीक है। टिन, टिन का संकेत है एस एन तो इसका होता है स्टेनम, स्टेनम। सोना का संकेत है ए यू, ऑरम, ए यू आर यू एम, ऑरम। मरकरी का संकेत है एच जी और इसका होता है हाइड्रा, हाइड्राजीरम, हाइड्राजीरम, ठीक। चलिए, आरआरबी एनटीपी, आरआरबी टेक्नीशियन परीक्षा का ये दोस्त 23/12/2012 का ये शिफ्ट है। चलिए सारे के सारे हम लोग सामान्य अध्ययन को करते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है, मंगल और बृहस्पति के बीच। परितंत्र में मानव सर्वाहारी होता है, मानव सर्वाहारी होता है। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, रायगढ़ थी, ये रायगढ़ वाला प्रश्न बहुत रिपीट हुआ है, रायगढ़। भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने, पहले वित्त आयोग, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में हुआ था, 1951 में हुआ था।
अंतिम मुगल क्या है? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बहादुर शाह जफर द्वितीय था। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। 30 वर्ष है दोस्तों। नेक्स्ट, नोआखाली बांग्लादेश में स्थित है। नोआखाली बांग्लादेश में स्थित है। ओजोन परत जो है ना वो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1789 ईस्वी में। श्यानता की एसआई इकाई पॉइज है। क्या है? पॉइज है दोस्तों। नेक्स्ट, ताप बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक बढ़ता है ताप बढ़ने से। आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक नर्म लोहे का बना होता है। विद्युत चुंबक नर्म लोहे का बना होता है। अफगानिस्तान के संसद का नाम शोरा है। ये शोरा बहुत रिपीट हुआ है। शोरा, ठीक है, शोरा बहुत रिपीट हुआ है। मरीना बीच चेन्नई में स्थित है दोस्त। कहाँ है? मरीना बीच चेन्नई में स्थित है। मरीना बीच। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। 1757 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क, ठीक है। और बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। क्या था? महेश दास। अगला प्रश्न यहाँ पे आरआरबी जयपुर मेट्रो रेल से लिया गया दोस्तों। 23 दिसंबर 2012 का ये शिफ्ट। भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था भारतीय रिजर्व बैंक है। कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। लंगूरिया कैला देवी से संबंधित है। लंगूरिया कैला देवी से संबंधित है। लूनी नदी और उसकी सहायक नदियाँ गोदावरी और मारवाड़ क्षेत्र की नदी हैं। गोदावरी और मारवाड़ क्षेत्र की नदी है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। 9 रस होते हैं। 20 जून 2008 को जुड़ा हुआ राजस्थान का नया जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान। राजस्थान में मृत नदी का नाम घग्गर नदी है। घग्गर नदी है। अगला प्रश्न हमारे सामने, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को, ठीक है। नेक्स्ट है, बिजली की प्रवृत्ति मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। OCR कागज पर लिखे अल्फा न्यूमेरिक अक्षर का पता लगाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 16 अगस्त 1949 को हुई थी। 16 अगस्त 1949 को। फायरवॉल क्या दोस्तों? फायरवॉल सिस्टम और बाहरी दुनिया के बीच में रोक लगाकर सिस्टम का बचाव करता है। फायरवॉल। 2 नेटवर्किंग नोड के बीच सीधा संबंध साधने के लिए पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है दोस्त। अगला जो है वो आरआरबी ASM मुख्य परीक्षा का ये शिफ्ट है दोस्तों। 18 अगस्त 2013 का। चलिए 2012 का पूरा कंप्लीट हुआ। 13 का जो है ना 13 वाला ये ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। 13 का अपलोडेड है। 2012 का ये संपन्न हुआ दोस्तों। 2012 ये संपन्न हुआ, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए अगर ये यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और जाते जाते बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स। जय हिंद।